बात करें, उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि हमारे ऊपर जो टेयरी में जो इश्यूज़ है करप्शन के, उसको ना छेड़ो, पिछले 15 साल की करप्शन को हाथ ना लगाओ। पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड को देखिए, सिंध तो सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में भी वो जलसे कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं है। किसी पार्टी को जो पीडीएम में हुकूमत जमात शामिल थी, अब वो पीडीएम प्लस इकट्ठे हो चुके हैं। ये नूरा कुश्ती है, ये टोपी ड्रामे हैं, एक घर के अंदर बाप बेटे के हों या पीडीएम के इत्तेहादियों के हों। ये सिर्फ आपस में कबूलियत के लिए कि लोग समझे कि एक दूसरे के खिलाफ हैं, कुछ भी नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या प्लेइंग फील्ड ही नहीं है तो वो सिर्फ पीटीआई के पास नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध में हमारी ये खुशकिस्मती भी है, लेकिन अब वो हम उसको बदकिस्मती समझ रहे हैं। खुशकिस्मती हम समझे थे कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, एक लीगल फर्टिलिटी के एक बड़ा नाम जस्टिस मकबूल बाकर साहब सिंध में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। लेकिन अफसोस कि सिंध में हमें गुब्बारे उड़ाने पे हमारी खवातीन तक पे एटीसी के मुकदमात बने हैं। मतलब यकजहती के लिए 6 सितंबर के में एफआईआरें कटी हैं। कहीं हमें कन्वेंशन की पूरे सूबे में इजाज़त नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जब हमारे एक एमपीए साहब केसेस से बाहर निकलते हैं, जेल के अंदर से अगवा कर लिए जाते हैं, झूठे केस बना दिए जाते हैं। मैं 3 महीने मुझे हो गए हैं वो कि मेरे ऊपर ज़्यादा केसेस पीपल्स पार्टी के दौर के हैं। 2 रोज़ कबल आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हमने कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। हैदराबाद का मीडिया गवाह है, पूरे सिंध का मीडिया गवाह है। एज ए अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को निशाने इबरत बनाया गया। मुझ पे 30-32 केसेस हैं पीपल्स पार्टी के दौर के हैं। अब मैं आता हूँ कि हमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब से हमारी दरख्वास्त है कि अपनी पुलिस को समझाएं कि वो झूठे केसेस ना बनाएं। और सिंध में भाई अगर आप इतने आपके इत्तेहाद बन चुके हैं तो खौफ क्या है हमारा पीटीआई का? हमें भी लड़ने दें, हमें भी निकलने दें, हमें भी अपने कैंडिडेट्स को लॉन्च करने दें, हमें भी कन्वेंशन, हम कानून के मुताबिक करेंगे सब कुछ। इस वक्त सूरत हाल ये है, लगता है पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है। पुलिस पुराने लोगों की लगी हुई है, पुलिस पुराने लोगों की मान रही है। अभी आपने देखा है डाकू डीएसपी भी देखा। मैं तो कहता हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे बहुत बड़ा निशान है। मैं अपने वकला से कहता हूँ इसको चेक करें कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हैंड राइटिंग चेक की जाए कि ये पुरानी हुकूमत के वज़ीर आला साहब के दस्ते रास्त के बांजे साहब डीएसपी बन के जाते हैं और उसके बाद मतलब डाकू डीएसपी, डाकुओं को पुलिस में भर्ती कर दिया गया है। तो न जाने कितने ऐसे डाकू होंगे जिनको मुख्तलिफ इदारों में भर्ती किया गया हो। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए। जो एग्जाम हुए देखा जाए कि क्या एग्जाम उन्होंने खुद दिया नहीं दिया। और जस्टिस मकबूल बाकर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि हम देखिए अदालतों में है, मैं मौजूद हूँ, मैंने खुद गिरफ्तारी दी है, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। मैं हैदराबाद हाई कोर्ट में आया था सारी बेल्स लेके। तो जस्टिस साहब से कहता हूँ मेरे पास बेल्स मौजूद थी, मुझे बेल्स होने के बावजूद पकड़ा गया। जस्टिस मकबूल बाकर साहब अगर अदलिया का, अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं कराएंगे तो फिर कौन कराएगा? और मैं कहना चाहता हूँ 9 मई। अरे भाई 12 मई याद है किसी को? 12 मई याद है किसी को? 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद रानी की शहादत होने के बाद 3 दिन जो दहशतगर्दी हुई, लोगों को कत्ल किया गया, बच्चियों की इज्जतें लूटी गईं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बैंक लूटे गए। 27-28 दिसंबर के वाकयात याद नहीं है, 12 मई किसी को याद नहीं है। 9 मई की हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं 9 मई के लेकिन जो असल जिम्मेदार है, इंक्वायरी हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो, जो असल जिम्मेदारान हैं उनको टांग दिया जाए। हमारे चेयरमैन ने भी 9 मई की मुखालफत की है और हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। हम समझ सकते हैं कि 9 मई ये लोग सब, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है हम सब। कोई पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकता। ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये कौम हमारी है। 9 मई को जो साजिश हुई उस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और जो जिम्मेदार है उन्हें टांग देना चाहिए। लेकिन 9 मई को सिंध में 12 मई वालों को भी जरा सब वो मजे कर रहे हैं। 27 दिसंबर वाले जिन्होंने अरबों रुपए का लूटा, इज्जतें लूटी, जाने गई वो है। हम 9 मई वाले, मैंने क्या कर दिया भाई? 9 मई को एक बस जल गई, पता नहीं किसने जला दिया। वाटर टैंकर, वो किसी दिल जले को पानी नहीं मिल रहा होगा, उसने टैंकर जला दिया होगा। हमें उस चक्कर में 3-3 महीने से अंदर पड़े हुए हैं। इंसाफ
کی امید ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہر سیٹ پر کوئی نہ سمجھے کہ مال غنیمت لٹ جائے گا. پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ کی ہر سیٹ پر امیدوار کھڑے کرے گی. 700 درخواستیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں, ہماری تنظیم کے لوگ اس کو وہ کر رہے ہیں, اور وکلا بھی انشاءاللہ وکلا بھی ہماری اس دفعہ بھرپور تعداد میں وکلا بھی الیکشن کانٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. اس دفعہ عوام سے اس کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. عوام جب نکلے گی تو پھر ٹھپا ہی ہوگا.